रायसेन और इंदौर से जहां लापता निकिता लोधी और श्रद्धा तिवारी की जानकारी मिल गई, लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों ने शादी कर ली। तो इंदौर में 7 दिन से लापता श्रद्धा तिवारी वापस लौट आए हैं और रायसेन में 10 दिन से लापता निकिता लोधी, जिसने संगरूर में अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। पुलिस अब लेकर निकिता को आ रही है उसके घर। पंजाब में मिली है निकिता, जो कि 10 दिन से लापता थी। वहीं मंदसौर की श्रद्धा भी वापस लौट आई है, 7 दिन से लापता थी। तो निकिता और श्रद्धा वापस लौटी, लेकिन दोनों ने शादी कर ली। हैरत की बात है, परिवार वाले परेशान थे, कहाँ लापता हो गई है घर की बेटी। अब ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 7 दिन से लापता इंदौर की श्रद्धा तिवारी जो वापस घर लौट आए हैं। शादी करने के बाद वापस लौटी श्रद्धा तिवारी पति के साथ MIG थाने पहुंची श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा और उसके पति से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को मिली थी मंदसौर में होने की जानकारी श्रद्धा तिवारी के बारे में, और श्रद्धा तिवारी के पता बताने पर था 51,000 का इनाम जो कि परिवार वालों ने रखा था। वहीं दूसरी तरफ रायसेन की निकिता, जो कि 10 दिन से लापता थी, पंजाब के संगरूर में मिली। निकिता लोधी की घर वापसी पर बता दें आपको, जो जानकारी मिली है वो ये कि संगरूर में एक युवक से उसने शादी कर ली। युवक से शादी कर ली, पुलिस अब उसको लेकर उसके घर आ रही है। पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगा है, पंजाब पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो इंदौर में 7 दिन से लापता श्रद्धा तिवारी वापस लौट आई है। शादी करने के बाद वापस लौटी है श्रद्धा तिवारी। पति के साथ MIG थाने पहुंची है श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा और उसके पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को मिली थी मंदसौर में होने की जानकारी, और देखिए उस वक्त की हम CCTV तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियो, जो कि जब अपने घर से निकली थी श्रद्धा और कॉलेज की फीस भरने के बहाने घर से निकली थी। उसके बाद से श्रद्धा का कुछ नहीं पता चल रहा था। लगातार परिवार वाले ढूंढ रहे थे, पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन अब पुलिस को श्रद्धा मिल गई है। 7 दिन बाद लापता वापस लौटी है श्रद्धा। लापता थी 7 दिन से। पुलिस को जानकारी मिली थी मंदसौर में होने की। श्रद्धा तिवारी के बारे में जानकारी देने पर 51,000 का इनाम भी परिवार वालों ने घोषित किया था। तो पति के साथ MIG थाने पहुंची है श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा और उसके पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रद्धा इंदौर से लापता थी, उसको लापता हुए 7 दिन हो चुके थे। वापस अपने घर लौटी है, लेकिन उसने शादी कर ली। अब पुलिस श्रद्धा से और उसके पति से पूछताछ कर रही है। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि श्रद्धा तिवारी मंदसौर में है। लगातार पुलिस की टीम श्रद्धा की खोजबीन कर रही थी। परिवार वालों से पूछताछ की जा रही थी, कॉल डिटेल खंगाली गई। सार्थक से पूछताछ की। सार्थक के द्वारा ये बताया गया कि उसका झगड़ा हो गया था पिछले 15 दिनों से, उसके द्वारा कोई भी बातचीत नहीं हुई है। फिर उसके बाद आज श्रद्धा तिवारी अपने परिजनों के साथ यहाँ आई और उसके द्वारा अभी फिलहाल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ACP के द्वारा। उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि सार्थक ने उसको रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो जब वो नहीं पहुँचा तो फिर वो ट्रेन में बैठकर जा रही थी। ट्रेन में बैठ गई और फिर कभी रास्ते में उसको ट्रेन में करण मिला। फिर उसके साथ वो महेश्वर मंडलेश्वर गए, वहाँ पर जाकर शादी की। फिर मंदसौर गए और फिर उसके बाद यहाँ आए हैं। तो अभी उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अभी उसने शादी करना बताया है, पर अभी सारी चीज़ें अभी वेरीफाइड करना है कि वो कहाँ गई थी, कहाँ पर शादी की, शादी क्या एविडेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। परिजनों से भी चर्चा की जानी है, करण से ही पूछताछ की जानी है। तो अभी जांच में सारी चीज़ें हैं, तो इट इज टू अर्ली टू टेल। तो फिलहाल निकिता श्रद्धा ने दोनों शादी कर ली है। वहीं रायसेन की निकिता की बात करें तो 10 दिन से लापता थी निकिता। पंजाब के संगरूर से मिली है निकिता लोधी। घर वापसी पर अब आपको बता दें कि उसने एक युवक से शादी कर ली है। हैरत की बात यह है कि शादी उसने संगरूर में जाकर की, गायब हो गई थी घर से। पंजाब के संगरूर से मिली है निकिता लोधी, जिसको लगातार पुलिस की टीमें और घरवाले ढूंढ रहे थे। निकिता और युवक ने पंजाब पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगा उसके पति ने। निकिता लोधी की रायसेन वापसी पर अभी भी असमंजस बरकरार है। पंजाब पुलिस ने दोनों को रायसेन पुलिस को नहीं सौंपा है। कोर्ट के आदेश के बिना पुलिस को नहीं सौंपने का फैसला पंजाब पुलिस ने लिया है। 11 दिन से एक 21 वर्षीय युवती अपने घर से चली गई थी, जिसके माता पिता ने गुमने की रिपोर्ट थाना में की थी। पुलिस पार्टी बनाई गई और उसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठा किए गए। उससे पता चला कि पंजाब में संगरूर में है, जहां पुलिस पार्टी गई वहां निकिता मिल गई है। निकिता द्वारा वहां एक परिचित व्यक्ति के साथ में, जो यहाँ गैरतगंज जाता रहता था, उसके साथ शादी कर ली है।
इस बारे में उन्होंने साक्ष्य दिया है, बयान दिया है। दोनों को जो अपहृता है या जो यहाँ से गुम इंसान है चली गई थी, और साथ में जो व्यक्ति है दोनों को उनके माता पिता से बता दिया गया है और उनकी पुलिस टीम साथ में ला दी गई है। को दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगा है निकिता लोधी ने। पंजाब के संगरूर से मिली निकिता, जहां पर उसने अपने दोस्त से शादी कर ली है, पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा है। पंजाब पुलिस ने अभी नहीं सौंपा है परिजनों को निकिता लोधी को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ तनुश्री हैं इंदौर से, पवन सिलावट है रायसेन से। तनुश्री, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। घर वापस लौट आई है श्रद्धा, जिसकी तलाश कर रही थी पुलिस की टीमें भी, परिवार वाले भी परेशान थे कि बेटी कहाँ गई। अब जब वापस लौटी है तो चौंकाने वाली बात है कि शादी करके घर पर लौटी है, यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत अपने घर से गायब हुई थी श्रद्धा। जी बिल्कुल, देखिए जो कि पिछले 7 दिनों से श्रद्धा लापता थी, लगातार परिवार वाले भी उनको ढूंढ रहे थे, पुलिस भी लगातार लगी हुई थी। जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो भी सब खंगाले गए थे। आखिरी सीसीटीवी फुटेज जो है वो आखिरी विजयनगर इलाके में स्पॉट किया गया था। वहीं अभी जो एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया से हमने एमआईटी थाने में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है श्रद्धा का, करण का, जिसके बाद उन्होंने शादी की है, और इसी के साथ श्रद्धा के परिजनों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है, जो कि ये है कि श्रद्धा जो है वो दोपहर 2:30 बजे निकली थी और वो स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। वहां पर उनको सार्थक मिलने के जिनका उनके परिवार वालों ने जो पहले किया था, जिनके ऊपर तक उनके परिवार वालों ने बताया था। हालांकि जब सार्थक जो है स्टेशन पे नहीं आए तब श्रद्धा उस ट्रेन में चढ़ गई, अकेले ही चढ़ी। बीच रास्ते में उसको करण मिला। करण जो है उसके कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, और वो लोग फिर वहां से मंडेश्वर में रवाना हुए जहाँ पर उन्होंने शादी की। और आज सुबह यानी शुक्रवार सुबह जो है वो एमआईटी थाने पहुंचे हैं। श्रद्धा के परिजन भी मौजूद है, जहाँ पे अंदर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में तनु, श्रद्धा के परिवार वालों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि देखिए जब परेशान थे, क्या ऐसा कोई क्लू उन्हें था या फिर ऐसा कोई किसी तरीके का शक कि किसी दोस्त की वजह से वो घर से इस तरीके से लापता हुई है, बिना बताए वो घर से निकली थी, कॉलेज की फीस भरने के बहाने वो घर से गई थी? ऐसा कोई शक, ऐसी कोई बात पुलिस पूछताछ में क्या श्रद्धा के घर वालों ने पुलिस टीम को बताई थी? तो श्रद्धा नहीं गई थी बाहर। वो दोपहर के समय जब उनकी माँ की नींद लग गई थी तब वो अचानक घर से निकल गई थी। उनका मोबाइल भी घर पे छोड़कर गई थी। परिवार वालों ने सार्थक का नाम सामने लिया था। उन्होंने सब जाहिर किया था कि सार्थक से उनकी बातचीत हो रही थी और इस वजह से सार्थक से भी पूछताछ किया जाए। हालांकि उनके परिवार वालों ने जो है सार्थक का नंबर या उनके सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स थे वो श्रद्धा के मोबाइल से ब्लॉक करवा दिए ताकि इन दोनों का कोई कॉन्टैक्ट ना हो सके। और इस वजह से भी जब आप पूछ रहे हैं ज्योति कि क्या किसी का नाम परिवार वालों ने जाहिर किया था, सब किसी ने जाहिर किया था, तो वो सार्थक था। और श्रद्धा जो पुलिस के मुताबिक श्रद्धा स्टेशन पे इंतजार कर रही थी सार्थक का कि वो स्टेशन पर आए, वो ट्रेन में चढ़े। पर जब सार्थक नहीं आया तब श्रद्धा अकेले ही ट्रेन में चढ़ी और रास्ते में उसको करण मिला और करण के साथ वो महेश्वर मंडलेश्वर गई जहाँ पर उसने शादी कर ली थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिलावट भी हैं रायसेन से। पवन, देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस थाने की तस्वीरें हैं, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निकिता लोधी, जिन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगा है। निकिता लोधी अपने घर से लापता थी, 11 दिन बाद अपने घर वापस लौटी है और आपको बता दें कि पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। अभी तक पुलिस की टीम ने निकिता लोधी के परिवार वालों को नहीं सौंपा है, निकिता को मुंह कवर किया हुआ। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि निकिता ने संगरूर में जाकर अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से शादी कर ली। शादी के बाद उसने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा, थाने पहुंची। अभी पुलिस निकिता और उसके पति से पूछताछ कर रही है। गैरतगंज का युवक है जिससे निकिता लोधी ने शादी कर ली है। निकिता अपने घर से लापता थी, 10 दिन हो गए थे निकिता को घर से गायब हुए। उसके बाद पुलिस की कई टीमें थी जो लगातार, देखिए हम एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकिता लोधी की आपको दिखा रहे हैं। निकिता लोधी है ये, जो कि अपने घर से गायब हो गई थी, जिसको लगातार ढूंढा जा रहा था। रायसेन से पुलिस की कई टीमें लगी थी और जब पुलिस की टीम को पता चला कि निकिता की जो लोकेशन है वो संगरूर में है, और संगरूर में जब पुलिस की टीम पहुंची जो लगी हुई थी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में, तो पता चला कि संगरूर में जाकर निकिता लोधी ने अपने दोस्त से शादी कर ली है। अब निकिता लोधी और उसके पति जिससे उसने शादी की, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है।
निकिता लोधी, जिसने पुलिस से प्रोटेक्शन की भी मांग की है, अपने परिवार के पास अभी नहीं लौटी है। पति के साथ MIG थाने पहुंची है श्रद्धा तिवारी। भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, निकिता लोधी जिसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, परिवार वालों का बुरा हाल था परेशानी में कि कहां उनकी बेटी चली गई है। पंजाब के संगरूर से मिली और वहां पर अपने दोस्त से उसने शादी भी रचा ली, लेकिन साथ ही साथ अब पुलिस से प्रोटेक्शन की भी मांग की बताया जा रहा है। आपको बता दूं, कल निकिता लोधी थी जो पंजाब के संगरूर जिले के अंतर्गत आने वाले थाना धूरी में मिल गई थी। वो पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस और पंजाब की पुलिस के द्वारा निकिता लोधी और उसके साथ शादी की है संदीप को, दोनों को थाने लाया गया था। मगर जब पंजाब पुलिस के द्वारा निकिता लोधी को मध्य प्रदेश की पुलिस को नहीं सौंपा गया था, तो ये जानकारी मिली है कि उनके द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है और न्यायालय में आवेदन दिया है। इस बात को लेकर पंजाब पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश की पुलिस को निकिता को नहीं सौंपा गया, अभी नहीं सौंपा गया है। निकिता के परिवार वाले निकिता से मिले हैं अभी पवन? जी, निकिता के परिवार वाले साथ में है और निकिता को मनाने की काफी कोशिश भी कर रहे हैं, मगर परिजनों की नहीं मानी। निकिता अभी भी पंजाब पुलिस के साथ यहाँ निकिता और निकिता के पति साथ। यानी कि पवन, जैसा कि आप बता रहे हैं, निकिता घर वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है अपने परिजनों के पास। जी, निकिता, ये सच है, निकिता के परिवार वाले उसको मनाने में लगे हुए हैं। बराबर स्थिति देखी जा रही है। STOP आलोक श्रीवास्तव से जब मेरी बात हुई इस बात को लेकर, तो आलोक श्रीवास्तव द्वारा यही बताया गया था कि निकिता को समझाया जा रहा है परिजनों के द्वारा, मगर निकिता मानने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया पवन सिलावट आपका भी और तनुश्री देसाई आपका भी इंदौर से तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।